हाँ जी गाइस, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि टोटल ये 4 केसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दो में मैंने आपको दो ऑल्टरनेटिव बताए एंट्रीज करने का, और एक में बाकी दो में मैंने 3 ऑल्टरनेटिव बताए। तो किसमें 2 और किसमें 3 है? जहां कैश इन्वॉल्व है वहां पे 3 ऑल्टरनेटिव बताए मैंने, यानी प्रीपेड एक्सपेंस में और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 3 ऑल्टरनेटिव बताए, और जो आखिरी ऑल्टरनेटिव है दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच विच वी नॉर्मली अडॉप्ट। ठीक है, देखो ये वाली जो थर्ड वाला सिनेरियो है वो अक्रूड एक्सपेंस में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप एंट्री कब कर रहे हो? जब पे कर रहे हो। तो आपने अगर पे ही 11 महीने का करा है तो आप हमेशा एंट्री क्या करते आ रहे हो कि 11 महीने की रेंट टू कैश, बस इतनी 11 महीने की करी होगी। तो कभी उसमें थर्ड वाला सिनेरियो आ ही नहीं सकता, उसमें तो हमेशा एंट्री अक्रूड रेंट की हमेशा अलग से पड़ेगी ही पड़ेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो उसमें कभी सिनेरियो थर्ड वाला जो मैंने थर्ड ऑल्टरनेटिव बताया वो कभी आ ही नहीं सकता। वो सिर्फ कहाँ आ सकता है? या तो पेमेंट हो रही है या रिसीव हो रहा है, उन्हीं केसेस में। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो इसलिए जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है वो सिर्फ या तो आपका आएगा प्रीपेड एक्सपेंस में या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में। ठीक है, अब सवाल उठता है सर हम कौन से वाले ऑल्टरनेटिव से एंट्री करें? तो बेटा आप किसी भी ऑल्टरनेटिव से एंट्री कर सकते हो। हाँ, जो थर्ड वाला सिनेरियो मैंने आपको बताया जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, अगर आपकी टीचर उसको नहीं कराती है तो आप उसे अवॉइड करके जो आपने पहले 2 सिनेरियो करे हैं उनमें से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ कंपाउंड एंट्री और डबल एंट्रीज है, उसमें तो फर्क नहीं है कुछ भी, है ना। जो थर्ड एंट्री अगर जो मैंने कराई है, अगर आपकी टीचर उसको अप्रूव नहीं करती है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिकली एक्चुअली थर्ड सिनेरियो ही होता है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आते हैं एक छोटी सी बात मेरे को आपको और बतानी है बेटा, ये सारी एंट्री कब हो रही है ईशा? 31 मार्च। बहुत बढ़िया बेटा, ये सब एंट्री हो रही है 31 मार्च 2021 को। यानी कि हम 31 मार्च 2021 को चेक करते हैं कि कोई एक्सपेंस अक्रूड या प्रीपेड तो नहीं है, कोई इनकम क्या बोलते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नहीं ठीक बोला था, एक्सपेंस कोई अक्रूड और प्रीपेड तो नहीं है, और नहीं इनकम, आउटस्टैंडिंग, कोई एक्सपेंस सॉरी, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो नहीं है। हो जाता है ऐसा कई बार, है ना। तो कोई बात नहीं। कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो नहीं है, हमने 31 मार्च को ही चेक किया। और इसी तरह से इनकम के लिए भी चेक किया कि कोई इनकम अक्रूड और रिसीव्ड इन एडवांस तो नहीं है। आई बात समझ में? ये सारी चीजें हमने कब चेक करी? 31 मार्च को। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने साल के बीच में कोई एक्सपेंस पे नहीं किया, किसी महीने का रेंट पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे मान लेते हैं मई के महीने का रेंट पे नहीं किया था, अप्रैल का तो कर दिया था, मई का पे नहीं किया था, और हमने मई का रेंट कब पे किया? जून के महीने के साथ। ठीक है, तो जून के महीने में हमने दोनों रेंट एक साथ पे कर दिए। तो क्या सर यहाँ भी हम क्रूड और ये सारी कहानी लगाएंगे? आंसर इज नो। अगर आप विद इन द ईयर ही सब कुछ सेटल कर दे रहे हो तो यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत नहीं, हम तो ये सब चेकअप कर रहे हैं साल के एंड में। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अगर साल के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे। अगर साल के एंड में कुछ प्रीपेड है जो अगले साल को बिलोंग करता है, अगर कुछ यहाँ तो जैसे अगर कुछ प्रीपेड होता जो इसी साल का रिलेट करता तब तो बात खत्म ही हो गई। अगर मई में हमने जून का प्रीपे कर दिया होता तो हम उसको प्रीपेड नहीं दिखाते, साल के एंड में तो प्रीपेड बचा ही नहीं ना कुछ, ये तो इसी साल में सेटल हो गया। तो अगर कुछ साल के एंड में अक्रूड है, साल के एंड में प्रीपेड है, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, या साल के एंड में रिसीव्ड इन एडवांस है, सिर्फ तभी हम उसकी एंट्री करते हैं। समझ आ रहा है? यानी विद इन द ईयर अगर सेटल हो गया तो उसकी कोई अलग से एंट्री नहीं आती। ये याद रखना है बेटा, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? ओके, हाँ ईशा, अब आपका डाउट और फिर क्लोज करेंगे, बताओ बेटा। सर आप जब वो क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रही हूँ, जब आप वो आउटस्टैंडिंग रेंट वाला बता रहे थे तब आपने बोला था कि जो 31 मार्च को हमने मार्च के मंथ का नहीं दिया, तो वो ऐसा कंपल्सरी होता है कि हम बस 11th मंथ का 11 मंथ्स का नहीं ही नहीं, ये देते तो हैं मैंने एक 12 मंथ्स? हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था बेटा। हो सकता है आपने फरवरी का भी नहीं पे किया होता तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग हो जाता। ये तो मैंने एक सिर्फ एग्जांपल बनाने के लिए, कुछ तो लूंगा ना एग्जांपल में, तो इसलिए मैंने सिर्फ मार्च के महीने का आउटस्टैंडिंग लिया था। अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया हो एक की जगह 2 महीने का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ निशात बेटा बताओ क्या डाउट है? सर जैसे कि हम रेंट पे करते रहते हैं तो वो हम लिखते रहते हैं उसके साथ, और फिर बिल्कुल एंड में हम वो देखते हैं कि क्या आउटस्टैंडिंग है और क्या बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अक्रूड है।
अच्छा इतना ही सवाल था, मुझे लगा और कुछ पूछने वाली है। तो हम यही करते हैं, बिल्कुल सही कह रही है, जैसे जैसे पे करते हैं हम उसकी एंट्री करते रहते हैं। तो अगर हम हर मंथली पे कर रहे हैं, हर महीने रेंट पे कर रहे हैं, लेट्स से ऑन 7th ऑफ ईच मंथ, तो हर 7 तारीख को हम रेंट की एंट्री कर रहे होंगे, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, हर महीने ये हो रही होगी। मैंने तो एक साथ इसलिए करके दिखाई कि क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि इकट्ठा बता देता है, वो कहेगा इकट्ठी एक एंट्री बता दो, तो क्या करोगे? प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हो रही होगी, इकट्ठी नहीं हो रही होगी, वो तो हर महीने ही एंट्री पास हो रही होगी, जैसे जैसे आप पे कर रहे हो, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है आप वैसे वैसे एंट्री कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। विद दिस, ध्यान से एक सेकंड, विद दिस आपका ये सारा खत्म हो गया बेटा। एक 16th एंट्री रह गई है, आप खुद ट्राई करके देखना बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। 16th एंट्री रहती है ये वाली। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आपके अब जो क्वेश्चन रहते हैं ना जर्नल के, सारे खत्म करने हैं आपने। यही रह गए थे बस आपके ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज के, तो प्लीज वो भी खत्म करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और मैं आपको मौका दे रहा हूँ, जर्नल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, क्योंकि उसके बाद उससे अगली क्लास में टेस्ट होगा आपका। अभी बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए थे डिस्कस करने, एक तो वो डिस्कस होंगे, साथ में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस होंगे। उसके बाद फिर हम उससे अगली क्लास में जर्नल का टेस्ट रखेंगे। तो प्लीज जर्नल का तैयारी करके रखना। ठीक है, चलो ओके गाइज, बाय 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 एवरीवन।